डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जो आज की एक्सरसाइज है ये 4.8 है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, यानी अब आपको जो सीक्वेंस जो सीरीज दी होगी, स्टार्टिंग में ना ही वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी ना ही वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो अब हम लोग यानी मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हुए उसे हम बनाएंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, अब उसका देखिए जो मेथड हम उसको फॉलो करते हैं, आपको समझाता हूँ कि कैसे करेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके पास ये है कि यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यानी आपने मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हुए इस सीरीज का सम फाइंड करना है। अब देखिए ये आपके पास सीरीज है 3। ठीक है, 3 + 7, 3 + 7 है। ठीक है, 3 + 7 +13 + 21 अप टू n टर्म्स। तो अब आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ना ही ये स्टार्टिंग में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना ही ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब हमने इसको बनाना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम सम फाइंड करेंगे। लिखेंगे लेट एस एन इज इक्वल टू 3 + 7 + 13 + 21 और अप टू लास्ट टर्म आपके पास आएगी Tn। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, एक जो है ना देखिए लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म भी लिख लेंगे। ठीक है, ऑल्सो एस एन इज इक्वल टू 3 + 7 + 13 + 21। और अब देखिए अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट टर्म देखिए आपके पास टी एन है, एक इससे पहले जो टर्म है वो आपके पास आ जाएगी Tn-1 और ये प्लस लास्ट टर्म Tn। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखिए जो मेथड डिफरेंस ये होता है कि जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस करना है तो ये फर्स्ट टर्म को आपने छोड़ देना है। ये जो आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म है इसकी सेकंड टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो अब देखिए अब आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, आपने एस एन इज इक्वल टू 3 + 7 + 13 + 21 और ये लास्ट टर्म आ गई Tn। अब आपको ने बताया कि अब आपने करना ये है, अब आपने इसकी जो ये फर्स्ट टर्म है ये छोड़ देनी है। ठीक है, और इसकी जो आपने ये जो आप इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसकी ये सेकंड टर्म के नीचे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे एस एन इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा 3 यहाँ पर +7 + 21 अब टू ये आ जाएगा देखिए Tn-1 और ये प्लस Tn। ये होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अब देखिए ये आपके पास प्लस है, ये भी प्लस है, इनके साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस। देखिए इस मेथड से क्या होता है कि अभी आप देखेंगे कि जो सीक्वेंस जो सीरीज बनेगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, अभी एस एन एस एन कैंसिल। आप देखेंगे यहाँ तो आपके पास आ जाएगा 0 और फिर देखिए इसकी जो ये फर्स्ट टर्म है ये आपने अलग से ये लिख लेनी है 3 यहाँ पर। फिर ये आपने ये लिख लिया आपने 3। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए 7 में से 3 गए तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 13 में से 7 गए तो आपके पास 6। ठीक है, और यहाँ आपके पास ये अपना 13 था, तो 21 में से 13 गए तो ये आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ जाएगा Tn ऊपर प्लस आ गया और ये माइनस Tn-1 और ये आपने लिख दिया -Tn। अब आपने क्या करना है कि इस Tn को ले आएंगे राइट पर। ठीक है, इस Tn को हम ले आए राइट पर, तो ये आ जाएगा Tn और ये देखिए ये 3 प्लस ये जो आपके ब्रैकेट में ये बन जाएगी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी विद n-1 टर्म्स। देखिए 4 + 6 + 8 और ये देखिए आपके पास Tn और ये -Tn-1। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास देखिए ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद n-1th टर्म। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद n-1th टर्म्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला, आपको याद है कि फार्मूला आपके पास एस एन का ये होता है कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास है, देखिए a1 आपके पास है 4, और डी आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और n आपके पास n-1 है। तो अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, देयर फोर टी एन इज इक्वल टू, अब देखिए ये 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और प्लस अब यहाँ पर देखिए n n बाई टू है, तो n की जगह आ जाएगा n-1/2, फिर 2a1 आपके पास है 2। ठीक है, a1 आपके पास है सॉरी 4, फिर आपके पास n की जगह आ जाएगा n-1 और ये -1, और d हमारे पास कितना है 2 है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 3 प्लस n-1/2। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 4 8, और फिर ये आपके पास n-2 इंटू 2। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 3 तो एज इट इज आ गया, ये n-1/2, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 8, और ये 2n, और ये 2 to the 4। अब इक्वल टू देखिए 3 आपके पास आएगा 3, और ये n-1/2, और ये आपके पास 2n, और 8 में से 4 के तो आपके पास आ जाएगा +4। अब यहाँ से आप देखिए 2 कॉमन ले लें। ठीक है, जब आप 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए 3 प्लस ये n-1/2, यहाँ से कि 2 हमने कॉमन ले लिया, ये आपके पास आ जाएगा n+2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दें। ठीक है, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस देखिए आपके पास आ जाएगा n-1 इंटू n+2। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 3 प्लस n स्क्वायर, फिर +2n-n, और ये -2। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी टी एन इज इक्वल टू, ये देखिए एन स्क्वायर, 2n में से n गया तो +n, और 3 - 2 आपके पास आ जाएगा 1। अब देखिए आपके पास ये आ गया, अब ये आपके पास आ गया टी एन, ये तो n टर्म है, तो ऑल्सो, अब हम यहाँ पे kth टर्म, ऑल्सो kth टर्म आपके पास ये आ जाएगी, n की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे k, तो देखिए t के आपके पास आ गया k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ये आपके पास आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सम, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड सम ऑफ टी के। ठीक है, अब देखिए जब हम सम फाइंड करेंगे, देयरफॉर अब आप यहाँ लिख लेंगे, देखें के 1 से लेके n तक, और ये आ जाएगा टी के। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा समेशन के 1 से लेके n तक, और ये के स्क्वायर प्लस के, और ये +1। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास आ गया समेशन के 1 से लेके n तक, ये आ जाएगा के स्क्वायर, फिर देखिए समेशन के 1 से लेके n, और ये आपके पास के आ जाएगा, और फिर समेशन के 1 से लेके n तक, और ये आपके पास 1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखिए जो के स्क्वायर है, के स्क्वायर आपके पास होता है, देखिए n+1 इंटू 2n+1/6। फिर देखिए जो के आपको याद होगा, के आपके पास होता था n इंटू n+1/2, और फिर देखिए 1 आपको याद है कि देखिए जो 1 है, 1 आपके पास ये होता था 1n। ठीक है, मिशन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि 1 1 1 इसका सम क्या होता है, कोई नंबर हो 2 2 2 2, 2 + 2 + 2, तो आपके 2n आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया।
अब देखिए ऊपर से हम ले लेंगे n ले लेंगे कॉमन, ठीक है, n हम ले लेंगे कॉमन। जब आपने n कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6। यहाँ आपके पास आ जाएगा n+1/2 और यहाँ पर +1। अब आप यहाँ पे देखिए 6 ले लें एलसीएम, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल, n+1 इंटू 2n+1 और फिर प्लस देखें, ये 2 3 जा 6, यहाँ आपके पास आ जाएगा देखें 3n+1, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू n+1 और ये देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए +6 अब हम इसको सिंप्लीफाई करते देखिए n आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे देखें 2n² प्लस n प्लस 2n+1 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखें ये आ जाएगा 3n+3 और ये +6 और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास आ जाएगा 6। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा n और फिर देखिए 2n² तो आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर देखिए आपके पास ये n+2n 3n आपके पास आ जाएगा 6n, तो ये आपके पास आ जाएगा 6n और फिर देखिए आपके पास जब आप इसको करेंगे देखें 1+3 4 और 4+6 10, ये आपके पास आ जाएगा 10/6, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर से देखिए ये तो n/6 आ गया, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा n² प्लस 3n और +5 और फिर देखिए 2 1 2 और 2 3 6, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए सम आ जाएगा देखिए n/3 n² प्लस 3n और +5, तो ये आपके पास आ गया देखिए समीशन के 1 से लेके n तक और ये t के, चाहे तो आप इसको देखिए SN भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं SN और ये आपके पास आ जाएगा n/3 n² प्लस 3n प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब हम इसका कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि 1+4 + 10 + 22 अप टू n टर्म्स। अब देखिए स्टार्टिंग में ना ही आपके पास AP है और ना ही ये GP है, ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं देखिए SN इज इक्वल टू 1+4 + 10 + 22 और अब तो इसकी जो लास्ट टर्म है TN, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। ऑल्सो देखिए हम यहाँ पर एक SN यहाँ पर लिख लेते हैं देखें 1+4 + 10 + 22 और एक देखिए इससे पहले वाली टर्म TN-1 और ये प्लस TN, ये इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 में से माइनस करेंगे और इसका ये फर्स्ट नंबर हम छोड़ देंगे और इस 1 को इस 4 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब देखिए 1 ऊपर लिखेंगे देयरफॉर SN इज इक्वल टू 1 +4 + 10 + 22 और ये TN, ठीक है, और जो ये लिखेंगे सेकंड है कि SN इज इक्वल टू, अब इस 1 को छोड़ देंगे, इस 1 को यहाँ लिखेंगे 1 प्लस फिर देखिए ये 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 + 4 और फिर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 10, अब तो देखिए ये आपके पास TN-1 और ये TN, ठीक है, तो अब आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास ये SN से SN कैंसिल, तो यहाँ तो आपके पास आ गया 0। इस 1 को आप एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, इस 1 को आप यूं सेपरेट लिख लें, देखिए ये आ गया 1, फिर प्लस 4 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा 3, 10 में से 4 गया तो आपके पास आ जाएगा 6 और 22 में से 10 गया तो आपके पास आ जाएगा ये 12, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए TN और ये -TN-1, ठीक है।
और ये जो आपके पास है माइनस टी एन, ये आप अलग से लिख लें। अब आपने क्या करना है कि ये जो टी एन है ना, माइनस टी एन, इसको ले आएंगे आप लेफ्ट पर, ठीक है। तो यहाँ लाके प्लस कर दिया, और फिर देखें ये हम लिख देंगे, देखेंगे 1 और प्लस। अब ये आपके पास बन जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 + 6 + 12 और ये 10 तो देखिए ये आपके पास बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और n-1 टर्म, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये आपके पास है द अबव इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज है विद n-1th टर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए हेयर आपके पास देखें a1 आपके पास है हेयर, a1 आपके पास 3 है, r आपके पास आ जाए ओवर 3, तो 3 × 2 = 6, तो आपके पास r आपके पास आ गया 2, ठीक है। और n आपके पास n-1 है। अब आपको याद होगा कि देखें ये तो फार्मूला हम यहाँ यूज करते हैं कि वी नो दैट Sn इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1 ओवर r-1। तो ये अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास Tn इज इक्वल टू देखिए 1 आ गया, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ जब हम यहाँ यूज करेंगे देखिए a1 आपके पास है 3, फिर r रेज़ टू द पावर n, r आपके पास देखिए 2 है, और n की जगह आ जाएगा n-1, और ये -1 ओवर r-1 2 - 1, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो देखिए आपके पास टी एन आपके पास आ जाएगा देखिए 1 प्लस, और देखिए यहाँ पर देखिए 3 और ये 2 की पावर n-1 -1 ओवर 2 - 1 आपके पास आ जाएगा 1। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देखिए टी एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए जब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2 रेज़ टू द पावर n-1 और ये -3। तो अब आपके पास देखिए जो nth टर्म टी एन आपके पास आ जाएगी देखिए 3 × 2 रेज़ टू द पावर n-1 और -3 -3 + 1 -2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे तो आपको nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे लेट जो टी के है, लेट टी के इज इक्वल टू 3 × 2 रेज़ टू द पावर k-1 और -2। अब हम फाइंड करेंगे सम। नाउ वी फाइंड सम, ठीक है। तो ये जब हम सम फाइंड कर लेंगे देखें तो ये आपके पास आएगा देयरफॉर समेशन के 1 से लेके n तक, और ये टी के इज इक्वल टू देखिए समेशन के 1 से लेके n तक, और देखिए 3 × 2 रेज़ टू द पावर k-1 और ये -2, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो जब आप अलग अलग कर देंगे देखिए समेशन के 1 से लेके n तक, ठीक है। और ये आपका 3 बाहर निकाल लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर k-1 और फिर माइनस समेशन के 1 से लेके m तक, और ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको याद है देखें कि इसका तो देखिए सम ये आ जाएगा, वी नो दैट देखें समेशन के 1 से लेके n तक और ये 2 तक, इसका सम आपके पास 2n आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2 है, ठीक है। अच्छा अब देखें ये समेशन के 1 से n तक, तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, 2n आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर आपके पास देखिए ये जो 2 रेज़ टू द k-1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप n की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। n की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यानी यानी k की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, पहले k1 फिर k2, आपके पास एक सीरीज बन जाएगी। तो देखिए जब हम पहले पुट करेंगे k की जगह पर देखिए हम पुट करेंगे 1, देखिए आपके पास ये आ जाएगी सीरीज आ जाएगी देखिए 2 रेज़ टू द पावर 1 - 1। फिर देखिए हम पुट करेंगे देखिए k की जगह पर 2, 2 की पावर 2 - 1, फिर 2 की पावर देखिए हम पुट करेंगे देखिए n की जगह अपना k की जगह पर 3, 3 - 1, फिर 2 और रेज़ टू द पावर k की जगह पर 4 - 1, और आपको यहाँ पर देखिए 2 की पावर n-1 आ जाएगा, और ये आपके पास -2n आ गया। अच्छा अब देखिए आपके पास क्या आ गया 3। अब देखिए ये आपका 2 की पावर 1 - 1 आ जाएगा 0, 2 की पावर 0 आपके पास 1 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर
3 और ये 2 की पावर n-1 और ये -2n। अब देखिए ये भी आपके पास जीबी बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो a1 आपके पास है 1, a1 आपके पास 1 है, और आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और 2 आ जाएगा, और n आपके पास क्या n है। तो यहाँ पे देखिए जब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू a1 और r रेज़ टू द पावर n -1 ओवर r-1, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पे फार्मूला जब पुट करेंगे, a1 देखिए हमारे पास क्या है 1 है, फिर r हमारे पास 2 है रेज़ टू द पावर n-1, और यहाँ पर 2-1 आ गया, ठीक है, और ये -2n, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ गया है। तो अब देखिए आ जाएगा देखिए 3, अब ये 2 रेज़ टू दी पावर n-1, और 2 में से 1 गया 1, और ये -2n। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n, और ये -3 और ये -2n। अब आपको देखिए जो सम आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू दी पावर n, ये -2n और ये -3। तो ये आपके पास सम आ गया है, समीशन के 1 से लेके n तक, और ये t के, ठीक है। या तो आप इसको एस एन लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ये 1 + 4 + 13 + 40 + 121 अप टू n टर्म्स। इसको भी हमने मेथड ऑफ डिफरेंस वाले मेथड से करना है। तो पहले हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट एस एन इज इक्वल टू 1 + 4 + 13 + 40 + 121, और ये आपके पास तो लास्ट टर्म आपके पास आ गई टी एन। ये इक्वेशन नंबर 1। और एक हम लिख लेंगे ऑल्सो ये एस एन, ठीक है, ये 1 + 4 + 13 + 40 और ये 121, और एक देखिए Tn-1 वाली टर्म, और एक प्लस लास्ट Tn, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से माइनस कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, और आपको ने बताया कि अब आपने ये फर्स्ट टर्म छोड़ देनी है, और इस 1 को इस 4 के नीचे लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम माइनस करेंगे तो देयरफॉर देखिए एस एन इज इक्वल टू देखिए 1 + 4 + 13 + 40 + 121, और ये लास्ट टर्म टी एन, और यहाँ पर देखिए एस एन इज इक्वल टू ये 1 आप यहाँ लिख देंगे +4 + 13 + 40, और देखिए ये आ जाएगा Tn-1 और ये लास्ट टर्म टी एन। अब आप इसको माइनस कर देना, ठीक है। अब देखिए प्लस है, ये भी प्लस, अब इसको हम माइनस कर देंगे, ये माइनस, ये माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, एस एन से एस एन कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 0। इस 1 को हम यहाँ पे सेपरेट करके लिख देंगे +1, और फिर देखेंगे 4 में से 1 गया तो आपके पास 3 आ जाएगा, 13 में से 4 गया तो आपके पास 9, 40 में से 13 गया तो 37, 121 में से 40 गया तो 81, ठीक है। और ये आपके पास टी एन, और ये Tn-1, और ये लास्ट में -Tn। अब आपने क्या करना है, इस Tn को यहाँ ले आना है राइट पर, ठीक है। इस Tn को आप ले आएंगे राइट पर Tn, और देखिए ये आप लिख देंगे सेपरेट 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए आपके पास ये बन जाएगी जीपी 3 + 9 + 27 + 81, और ये Tn-1 टर्म, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास आ गया जीपी, ठीक है, यानी ये जो आपके पास देखिए सीरीज है ये जीपी बन गई है, कॉमन रेशियो 3 है, और n-1 है टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास है, यानी द अबव सीरीज इज अ जीपी विद n-1 टर्म। अब यहाँ पर देखें हेयर ए आपके पास है, हेयर जो a1 आपके पास है 3, और रेशियो आप निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए क्योंकि r greater than 1 है कि सिंस r greater than 1 है, तो फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे, वी नो दैट
एस एन इज इक्वल टू ए वन आर रेस टू द पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। तो अब आप जब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू, देखिए आपके पास वन ग्रेविटी आ गया, फिर प्लस, और यहाँ देखिए ए वन आपके पास है थ्री, आर भी देखिए आपके पास आ रहा है थ्री की पावर एन माइनस वन ओवर आर थ्री माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए आपके पास जब ये इसको सिंप्लीफाई करके वन प्लस इसको थ्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, थ्री की पावर वन और थ्री की पावर एन माइनस वन, और ये माइनस थ्री ओवर थ्री माइनस वन आपके पास आ जाएगा टू। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा देखिए वन प्लस, अब देखिए दोनों की बेसिस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो वन से वन कैंसिल, तो थ्री की पावर एन आ जाएगा, थ्री की पावर एन। ठीक है, ये आपके पास आ गया, और ये माइनस थ्री माइनस थ्री ओवर टू। अब आप यहाँ देखिए टू ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा टू, और ये थ्री की पावर एन माइनस थ्री। अब आपके पास देखिए आ जाएगा थ्री एस टू दी पावर एन, और देखिए ये प्लस टू माइनस थ्री आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर टू। तो ये आपके पास आ जाएगी nth टर्म। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपके पास nth टर्म है, तो नाउ kth टर्म, तो kth टर्म आपके पास देखिए देयरफॉर ये टी के आपके पास टी के इज इक्वल टू, ठीक है, ये थ्री रेज टू दी पावर के माइनस वन ओवर टू। अब आप इसका निकाल लेंगे सम। ठीक है, तो अब नाउ सम, तो ये हम सम निकालेंगे तो ये आपके पास देयरफॉर ये समेशन ए वन से लेके एन तक, और ये टी के, ठीक है, और देखिए ये समेशन ए वन से लेके एन, और देखिए आप ये वन ओवर टू सेपरेट करके लिख लें, और थ्री की पावर के माइनस वन। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा वन ओवर टू तो बाहर ले लेते हैं कॉन्स्टेंट, और ये समेशन के वन से लेके एन, और ये थ्री टू दी पावर के माइनस वन। ठीक है, तो अब देखेंगे वन अपॉइंट टू, इसे हम लिख लेंगे सेपरेट लिख लेंगे। ठीक है, ये समेशन के वन से लेके एन और थ्री टू दी पावर के, और ये माइनस समेशन के वन से लेके एन, फिर आपके पास आ जाएगा वन। ठीक है, अच्छा अब ये सुन देखिए आपको याद है कि वन की जगह तो आपके पास जो सम आ जाएगा वन एन आ जाएगा, यानी वन प्लस वन, उसका सम यानी देखें वी नो दैट, अगर देखिए आपको वन प्लस वन अप टू एन टर्म्स है, इसका जो एस एन आ जाएगा वो आपके पास वन एन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप के की जगह वैल्यू पुट करके इसको हम बनाएंगे सीरीज। ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा वन ओवर टू, और देखिए यहाँ आपके पास थ्री की पावर वन आ गया, फिर प्लस थ्री की पावर टू, थ्री की पावर टू, ठीक है, थ्री की पावर टू, फिर थ्री की पावर थ्री, अब तो थ्री की पावर एन, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, आपके पास आ जाएगा वन एन। अब देखिए ये आपके पास है जीपी। ठीक है, ये जीपी है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला अब हम यहाँ यूज करेंगे, देखें कि वी नो दैट जो एस एन इज इक्वल टू ए वन और आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन है, और यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ए वन आपके पास थ्री है, और आर आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, आर भी आपके पास थ्री आ जाएगा। ठीक, और एन यहाँ पर आपके पास एन ही है, तो देयरफॉर देखिए आ जाएगा वन ओवर टू, और फिर देखिए यहाँ पे आपका ए वन आपके पास आ गया थ्री, और फिर आर आपके पास थ्री की पावर एन माइनस वन ओवर थ्री माइनस वन। ठीक है, और ये माइनस एन ये आपके पास आ गया। अब ये वन अपॉइंट टू, ठीक है, वन अपॉइंट टू आपके पास आ गया, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा देखिए थ्री इंटू थ्री की पावर एन माइनस वन, और थ्री में से वन का तो आपके पास आ जाएगा टू, और ये माइनस एन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो देखिए टू ले लेते एल्सियम,
जब 2 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 1/2, और इस 3 को देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, और ये आपके पास आ जाएगा -3, और ये -2m, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/4, और फिर देखिए इससे हम लिख देंगे देखिए 3 की पावर, चाहे तो आप n+1 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये -2n, और ये -3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास मिशन A1 से लेके n, और ये Tn, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 1+2+4+7+11+16 अप टू n टर्म्स। तो अब इसको भी देखा मिलते हैं सोल्यूशन में, देखें +4+7+11+16, और ये लास्ट टर्म Tn, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ऑल्सो देखिए, अब आपको अब यहाँ स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए एक टर्म को हम बाकी हम शिफ्ट कर देंगे, ये यहाँ लिख देंगे, इस 1 को देखें, इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे, ठीक है, इस 1 को इस 2 के नीचे लिख देंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आपके पास आ जाएगा, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा 4, फिर ये 7, फिर ये 11, और यहाँ पर देखिए एक टर्म उधर शिफ्ट कर दीजिए Tn-1, और ये आपके पास आ जाएगा +Tn, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, और फिर आप माइनस कर देंगे, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे, ये प्लस था, ये भी प्लस, अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब देखिए आपके पास देखें जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, ये एस 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 एन से एस एन कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 0, इस 1 को हम यहाँ पे सेपरेट अलग से लिख लेते हैं, और प्लस देखिए 2+1 1, 4 में से 2 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और 60 में से 11 गया तो 5, और यहाँ पर देखिए ये आपके पास Tn ऊपर प्लस वाला, और ये -Tn, और ये जो -Tn इसको हम लिखेंगे सेपरेट। अब डियर स्टूडेंट्स, इस Tn को हम यहाँ पर ले आएंगे राइट पर, ठीक है, इस Tn को राइट पे ले आए, Tn इज इक्वल टू, और फिर देखिए ये 1 ऐसे ही आ गया, और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास ये 1+2+3+4, और ये Tn-1, और ये -Tn, तो ये Tn था, और ये आपके पास Tn-1, और ये -Tn-1 नेक्स्ट टर्म। अब देखिए ये जो आपके पास है ना, देखेंगे ये आपके पास बन गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, अर्थमेटिक सीरीज, ये आपके पास बन गई अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है, विद n-1 नेक्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर देंगे, वी नो दैट, ठीक है, यहाँ फार्मूला देखिए, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है a1 आपके पास है 1, डी आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1, और एन आपके पास n-1 है। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर ई एन इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए n/2, तो n की जगह आ जाएगा n-1/2, फिर 2a, a हमारे पास आ जाएगा 1, फिर प्लस n की जगह आपके पास आ जाएगा देखिए n-1, ठीक है, और ये -1 इंटू डी, डी हमारे पास 1 है। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 प्लस, और ये n-1/2 डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब ये 2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n-2, ठीक है, n-2 आपके पास आ जाएगा, और फिर देखिए जब आप ये, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई तो n-2 ही आएगा, ठीक है। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 1 प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए n-1
ओवर 2 इंटू एन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस ये आ जाएगा एन स्क्वायर और ये माइनस एन ओवर 2। अब 2 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 और प्लस एन स्क्वायर और माइनस एन। इसको देखिए फिर हम लिख लेंगे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 ओवर 2। तो ये आपके पास आ गया टी एन। तो ऑल्सो के टर्म, तो यहाँ पर देखिए के टी के आपके पास आ जाएगी टी के इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 ओवर 2। अब हम इसका सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नाउ सम, और देखिए सम के लिए यहाँ लिखेंगे समेशन के 1 से लेके एन तक और ये टी के, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए समेशन के 1 से लेके एन तक और ये के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 ओवर 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए ये 1 ओवर 2 को हम शुरू में लिख लेते हैं और फिर देखिए समेशन के 1 से लेके एन, ये आ गया के स्क्वायर, फिर समेशन के 1 से लेके एन तक और ये आ जाएगा के, और फिर देखिए समेशन के 1 से लेके एन तक और ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए हमने इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है, सिंपल, ठीक है। देखिए जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए आ जाएगा 1 ओवर 2। अब के स्क्वायर आपको याद है, के स्क्वायर आपके पास एन प्लस 1 और 2 n प्लस 1 ओवर 6। फिर देखिए माइनस के आपके पास आ जाएगा एन प्लस 1 ओवर 2, और फिर प्लस जो 2 है तो अगर 2n आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 2 इसका सम आ जाएगा 2n। अब ऊपर से आप देखिए n ले लें कॉमन, ठीक है। n देखिए जब हम कॉमन ले लेंगे 1 ओवर 2 और n ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा देखिए n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 और ये माइनस n प्लस 1 ओवर 2, तो यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस 2 आ गया। अब ये 1/2n, यहाँ पे आप 6 ले लें एलसीएम, ठीक है। 6 एलसीएम ले लें, इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1। और फिर देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, देखिए यहाँ आ जाएगा 2 3 6 3, तो ये माइनस 3n और माइनस 3, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस 2 6 12 आ जाएगा, 2 6 12। अब जो सेम टर्म उनको हम प्लस कर देते हैं, तो देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर और ये 2 6 आ जाएगा 12 इंटू एन, और यहाँ पर देखिए 2n स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर देखिए ये n प्लस 2n आपके पास आ जाएगा 3n और ये देखिए ये माइनस 3n, तो ये आप कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आप कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए जो नंबर्स को देखेंगे, ये आपके पास 12 प्लस 1 13, 13 में से 3 के तो आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए 1/12 इंटू एन, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो आपके पास n स्क्वायर प्लस 5, और फिर देखिए 2 6 12, तो आंसर आपके पास आ जाएगा देखें n/6 इंटू एन स्क्वायर प्लस 5। डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा समेशन के 1 से लेके n और ये t के, ये आपके पास इसका आंसर आ गया साहब, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 66 अप टू n टर्म्स। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो हम सपोज कर लेंगे लेट एस एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, और ये लास्ट एन टर्म आपके पास टी एन आ गया, ठीक है। दूसरा यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो जो एस एन है, तो इस 3 को जो है हम यहाँ पर इस एक टर्म छोड़ के यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तभी इसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। देखिए ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये अगर 3 आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा 6, ये आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। ये सॉरी 6 आ गया, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 6,
है अपना 3 4 6, ये आ जाएगा 10, ये आपके पास आ जाएगा 18, और यहाँ पर देखिए Tn-1 और ये प्लस Tn। अब आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस है, ये भी प्लस है, देखें। अब ये माइनस, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, एस 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 एन से एस एन कैंसिल, ये आपका जीरो आ गया। इस थ्री को हम लिख लेंगे एज इट इज, ठीक है। फिर प्लस, अब देखेंगे आपके पास 4 में से 3 गया तो आपके पास आ जाएगा 1, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 6 गया तो आ जाएगा 4, 18 में से 10 गया तो आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। 34 में से 18 गया तो आपके पास 16, और ये आपके पास आ जाएगा Tn, ये माइनस Tn-1, और ये आपके पास जो लास्ट है माइनस Tn। इस Tn को आप ले आएंगे राइट पर, इस Tn को राइट पर ले आए, और फिर देखिए ये 3 प्लस, ये आपके पास आ गया देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4, और ये माइनस Tn-1। अब देखिए ये आपके पास बन गई है जीपी, ठीक है। ये आपके पास जीपी है विद कॉमन रेशो 2, ठीक है, ये जीपी है, जीपी विद कॉमन रेशो n-1 एक्सेट्रा। अब देखिए फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू ए वन, वो यहाँ पे आर ग्रेटर देन 1 है, ये आर की पावर n-1 ओवर r-1, यहाँ पर क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 है। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए ए वन आपके पास है 1, फिर आर आपके पास क्या आ रहा है 2r, आर क्या आ रहा है 2r है, ठीक है। और n की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा n-1, और ये -1 ओवर r-1, 2-1, ये टी n-1 और 2 में से 1 गया तो आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए जो nth टर्म Tn इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रेज टू द पावर n-1, ठीक है, और ये -1, तो ये आपके पास पावर n-1 और ये +2, ये आपके पास आ गया। अब हम लिखेंगे नाउ, ये तो आपके पास Tn आ गया ऑल्सो। अब हम सम फाइंड करेंगे, तो जब हम सम फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए, और ये 1 से लेके n, 2। अब आप इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है, समीशन के 1 से लेके n, और 2 रेज टू दी पावर, k-1, और प्लस ये आपके पास आएगा समीशन के 1 से लेके n और ये 2, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इसका तो देखें जो सम है ना आपके पास आ जाएगा 2n ना, यानी 2 + 2 + 2 अप टू n टर्म्स का सम आपके पास आ जाएगा 2n। अब देखिए इसका सम निकालना है, तो अब इसकी पहले हम बनाएंगे सीरीज, ठीक है। तो ये हम सीरीज बनाएंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 की पावर, पहले n की जगह a की जगह 1 पुट करेंगे, 1-1, फिर 2 की पावर 2-2, ठीक है, फिर आपके पास 2 की पावर 3-1, फिर 2 की पावर n, और ये आपके पास इसका जो सम है ये आपके पास आ जाएगा 2n आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 आपके पास आ जाएगा देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, अप टू 2 रेज़ टू द पावर n और +2n। अब इसके ऊपर हम दोबारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, देखिए ये आपके पास बन रही है जीपी, ठीक है, ये जीपी बन रही है, इसमें a1 आपके पास 1 है, और आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 के सिंस r ग्रेटर देन 1 है, तो फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज़ टू द पावर n-1 ओवर r-1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा a1 आपके पास देखिए 1 है, और फिर r आपके पास 2 की पावर n-1 ओवर 2-1, और ये जो आपके पास 2n, ठीक है। अब देखिए इसका जो सम आपके पास आ जाएगा देखें 2 रेज़ टू द पावर n-1, और 2 में से 1 का तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये +2। अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, ये 2 रेज़ टू द पावर n आपके पास आ गया, और ये +2n और ये -1, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए देयरफॉर जो सम आपके पास आ जाएगा समेशन
के 1 से लेके n तक, और ये t के इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2n माइनस 1। तो ये आपके पास सम आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 42 प्लस 76 अप टू n टर्म। अब आपने इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि पहले स्टेप में हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 42 प्लस 76 अप टू n टर्म्स। बल्कि हम यहाँ सपोज कर लेंगे इसको लास्ट में प्लस टी एन, जो है ना इसकी लास्ट टर्म हम सपोज कर लेंगे टी एन। ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं कि दूसरा एस एन लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देते हैं और ये सेकेंड टर्म के नीचे ये फर्स्ट टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो एस एन इज इक्वल टू ये 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 42, और यहाँ पर देखिए टी एन से पहले एक टर्म हम ले लेंगे टी एन माइनस 1 और ये लास्ट टर्म टी एन। ये इक्वेशन नंबर 2। और फिर आपको याद होगा कि आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये प्लस है और ये भी प्लस, ठीक है। अब ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस, ये माइनस, ये तमाम टर्में माइनस में आ जाएंगी, ये माइनस और ये माइनस। अच्छा अब देखिए आपके पास ये एस एन से एस एन कैंसिल, तो यहाँ तो आपके पास आ जाएगा 0। और फिर आपको याद होगा ये फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे एज इट इज यहाँ नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट टर्म आपने यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर ले, फिर प्लस। अब जब आप माइनस करेंगे देखें 4 माइनस 1 तो ये आपके पास 3, 8 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 4, 14 माइनस 8 आपके पास 6, ये आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। ये अपना 12 में से 4 गया तो 8, और 4 अपना 3 में से 2 गया तो 1, 18, और ये 6 में से 2 गया तो आपके पास आ जाएगा 4, और 7 में से 4 गया तो आपके पास 3, 34, और ये आपके पास ये लिख लेंगे हम लोग टी एन, और ये माइनस टी एन माइनस 1, और ये माइनस टी एन आखिर में लिख लेंगे, ठीक है। ये माइनस टी एन। अब आपको याद होगा कि इस टी एन को हम यहाँ पर लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया, आपके पास टी एन आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 18, ठीक है। फिर प्लस 34, और ये आपके पास आ जाएगा देखिए टी एन माइनस टी एन माइनस 1, ये आपके पास आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं ए का नाम, ठीक है। इक्वेशन ए का नाम हमने दे दिया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये फिलहाल देखिए दोबारा ना ही ये एपी बन रही है ना ही ये जीपी बन रही है। 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, और डिवाइड भी करेंगे तो रेशो भी सेम नहीं आएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये जो आपके पास है, ठीक है। अब हम इसको सपोज कर लेंगे, नहीं क्या करेंगे कि लेट एस एन इज इक्वल टू इन इस सीरीज को हम ले लेंगे, ठीक है। इसको हम ले लेंगे, देखिए ये जो पूरी है इसे हम सपोज कर लेंगे कि लेट एस डैश एन इज इक्वल टू, ठीक है। इसे हम सपोज कर लेंगे 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 34, और ये टी एन और माइनस टी एन माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 3। और फिर हम यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो एस डैश एन इज इक्वल टू, अब देखिए आप क्या करेंगे, इस 3 को हम छोड़ देंगे और इस 3 के नीचे 4 के नीचे लिख देंगे 3, देखिए ये आ जाएगा, देखिए 3 प्लस ये देखिए आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 18, और देखिए यहाँ आपके पास देखिए टी एन माइनस 1 है,
एक टर्म देखिए आपके पास आ जाएगी Tn-1, ये आपका देखिए Tn-1, और ये बाद वाली आ जाएगी Tn-2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए इसको आप माइनस कर देंगे, तो देखिए ये आपके पास प्लस है, ये भी प्लस, अब ये टर्म में हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये एस एस डैश एन से एस डैश एन कैंसिल, तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 0। अब ये 3 आप एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 18 में से 10 गया तो 8 आ जाएगा, 34 में से 18 गया तो 16, और ये देखिए आपके पास आ जाएगी, ऊपर आपके पास आ जाएगी देखिए ये Tn। ठीक है, ये Tn आपके पास आ गया। ठीक है, और फिर ये माइनस Tn-1। ठीक है, ये आपके पास आ गया Tn-1, और ये माइनस Tn-2, और ये आपने माइनस Tn-1 आपके पास आ गया। ठीक है, इस Tn को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा Tn-1 इज इक्वल टू देखिए 3, और देखिए ये आपके पास बन जाएगी जीपी। ये जीपी बन जाएगी आपके पास 1+2+4+8+16, और ये प्लस Tn, और ये माइनस Tn-1। ठीक है, और ये माइनस Tn-2। तो अब देखिए ये आपके पास बन गई है, देखें ये आपके पास जो बन गई है जीपी बन गई है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है, और n-2 टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये आपके पास है द अबव सीरीज इज अ जीपी ऑफ n-2th टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं हेयर, देखिए आपके पास a1 आपके पास 1 है, r आपके पास आ जाएगा a2 डिवाइडेड बाय a1, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आ जाएगा, और n आपके पास क्या है, n-2 है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि सिंस r लेस देन 1 है, देखिए ये 2 लेस देन 1 है। ठीक है, सिंस r लेस देन 1 है, तो फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू a1 r रेज टू द पावर n-1 ओवर r-1। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर Tn-1 इज इक्वल टू देखिए 3 आ गया, फिर प्लस a1 देखिए आपके पास 1 है, और मल्टीप्लाई बाय देखिए r आपके पास 2 है, और पावर n-2, और ये -1 डिवाइडेड बाय 2-1। ठीक है, ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए Tn-1 इज इक्वल टू 3, और प्लस देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n-2 -1 डिवाइडेड बाय 2-1 1 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास Tn-1 इज इक्वल टू 3, और ये आपके पास 2 रेज टू द पावर n-2, और ये -1। तो यहाँ से क्या होगा, Tn-1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-2 और +2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया Tn आ गया, अब हम इसका देखिए टी के ले लेंगे। ठीक है, वो अब आपके पास आएगा नाउ नाउ के -1th टर्म आपके पास ये आ जाएगी इज इक्वल टू देखिए आपके पास टी, और ये के-1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर के-2 और +2। अब हम इसका फाइंड कर लेंगे सम, तो नाउ सम, क्योंकि जब हम सम फाइंड करेंगे तो देयरफॉर सम आपके पास आ जाएगा देखें समीशन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास k2 है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आपके पास यहाँ पे देखिए जब आप, क्योंकि यहाँ पे अब आपने सेकंड टर्म लिया, ठीक है ना,
यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म से लिया था, यहाँ हमने 3 सेकंड टर्म से लिया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा समीशन के 1 से के 2 से लेके और n-1। ठीक है, देखिए ना, जब आपके पास फर्स्ट टर्म होती है के 1 से लेके n लेते हैं, तो यहाँ आपके पास n-1, और ये टी के -1 इज इक्वल टू समीशन के 2 से लेके n-1, और ये आपके पास 2 रेज टू द पावर के -2 प्लस 2 आ जाएगा। इसको हम अब कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो देखिए आपके पास समीशन के 2 से लेके n-1, और ये 2 रेज टू द पावर के -2, और प्लस समीशन के 2 से लेके n-1, और ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इससे तो हम सीरीज बनाएंगे। जब हम सीरीज बनाएंगे देखें, तो आपके पास देखिए ये आ जाएगा, पहले के की जगह 2 पुट कर देंगे, 2, और ये आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 2-2। फिर देखिए प्लस 2 की पावर 3-2। फिर 2 की पावर आपके पास आ जाएगा देखें 4-2। फिर देखिए आपके पास 2 की पावर 5-2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 रेज टू दी पावर n-2, और यहाँ देखिए आपके पास ये आ जाएगा प्लस, देखिए अब आपको याद होगा कि जब आपके पास ये होता था कि वी नो दैट अगर समीशन के 1 से लेके n तक, और यहाँ 2 था, तो आप कहते हैं कि इसका सम 2n आता था। ठीक है, मगर अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है कि यहाँ पर के 2 से लेके n-1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × n-1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। अब तो ये देखिए 2 की पावर n-2, और प्लस ये आपके पास 2n-1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 1, आपके 2 की पावर 0 1 है, ये आपके पास 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, अब टू 2 की पावर n-2। ठीक है, और ये आपके पास प्लस ये आ जाएगा देखिए 2n-2। अब देखिए ये आपके पास जीपी है, और इसमें देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए a1 आपके पास है 1। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 आ जाएगा। ठीक है, और n आपके पास क्या है, n-1 है। ठीक है, n आपके पास यहाँ पर क्या है, n-1 है। तो देखिए यहाँ आपके पास देखिए जो दिया हुआ है a-1, n यहाँ पे आपके पास क्या है, n-1 है। अब देखिए जब आप यहाँ पे सम का फार्मूला पुट करेंगे कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू a1 और r रेज टू द पावर n-1 ओवर r-1, तो यहाँ पे r ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर देखिए जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर a1 देखिए आपके पास है 1। ठीक है, a1 1 है, फिर देखिए आपके पास r आपके पास 2 है, और होल पावर n-1, ये -1 डिवाइडेड बाय 2-1, और यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2n-2। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2n-2। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n-1, और ये -1, और 2-1 आपके पास आ जाएगा 1, और ये प्लस 2n-2। तो अब ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 की पावर n-1, और फिर देखिए आपके पास -1 और प्लस 2n-2, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया 2 रेज टू द पावर n-1 प्लस 2n, और ये -3। तो ये आपके पास आ गया है समीशन के 2 से लेके n-1, और ये t के -1। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए ये जो हमने वैल्यू जो है ना, जो हमने फाइंड की है, ये बेसिकली देखिए जो इक्वेशन नंबर ए था, जो इक्वेशन ए है। ठीक है, ये हमने इस यहाँ से फाइंड की। ठीक है, ये जो इक्वेशन ए थी ये, अब इस पूरे का देखिए हमने सम निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपके पास ये पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए, अब हम यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन
ए। तो इक्वेशन ए आपके पास देखिए आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ए आपके पास थी देखिए, टी एन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 था, और यहाँ पर देखिए अगर हम लिखना चाहें इस पूरे की देखिए ये समीशन के 2 से लेके n-1 और ये टी के -1, ये हमने वैल्यू फाइंड की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे 1 और प्लस इस पूरी की जगह देखिए हम ये वैल्यू लिख देंगे 2 रेज टू द पावर n-1, ठीक है। फिर प्लस 2n-3, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n-1 प्लस 2n और ये -2, ये आपके पास आ गया टी एन। अब नाउ टी के, नाउ के टर्म, तो के टर्म देखिए आपके पास ये आ जाएगी देयरफॉर -1 प्लस 2k और ये -2। अब हम फाइंड कर लेंगे इसका सम, तब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर सम। फिर जब हम सम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे पास आ जाएगा समेशन, और ये के 1 से लेके n तक और ये टी के इज इक्वल टू समेशन के 1 से लेके आपके पास देखिए n और ये 2 रेज टू द पावर के -1 प्लस 2k और ये -2, ठीक है। अब देखिए इसको हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये समेशन के 1 से लेके n और ये 2 रेज टू द पावर के -1 आ गया। फिर ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, समेशन के 1 से लेके n और ये आपके पास k आ जाएगा, और फिर माइनस समेशन के 1 से लेके n और ये आपके पास 2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इनकी तो वैल्यूज आपके पास दोनों की हैं आपके पास, अब ये नहीं है तो पहले हम यहाँ बना लेंगे, देखें इसकी सीरीज बना लेंगे, ठीक है। k की जगह देखिए जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 0 आ गया, फिर 2 पुट कर देंगे तो 2 की पावर आपके पास आ जाएगा 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। अब तो देखिए यहाँ जगह 2 की पावर एक के अपना n-1, और फिर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा देखिए +2, और k की जगह आपके पास आ जाएगा देखिए n+1 ओवर 2, और माइनस देखिए जो आपका 2 है तो यहाँ साथ में n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास आ गया देखिए 2 की पावर 0 1 और ये 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और ये 2 की पावर n-1, ठीक है। और ये देखिए ये तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n+1 और ये आ जाएगा -2n। अब देखिए ये आपके पास जीपी है, अब यहाँ पर a1 आपके पास 1 है, r आ जाएगा 2, ठीक है। तो फॉर्म और r क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो फार्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1 ओवर r-1। अब देखिए जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे देखें देयरफॉर a1 देखिए आपके पास है 1 और r आपके पास 2 है होल पावर n-1 ओवर 2-1, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा n इंटू n+1 और -2n। अच्छा फिर देखिए ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर n-1 ओवर 2-1 1 आ जाएगा प्लस n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा n² प्लस n और ये -2n। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n-1 और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा n², ठीक है, n² और -2n प्लस n -n, और इसको आप अरेंज करके लिख देंगे 2 रेज टू द पावर n प्लस n² माइनस n और -1। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर सम आ जाएगा, ठीक है। समेशन के 1 से लेके n तक और ये टी के, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इसमें आपने 2 सीरीज बनानी, ठीक है। पहले यानी आपने उसको माइनस कर देना और फिर जो आंसर है उसको दोबारा सीरीज बना के माइनस कर देना, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह इसको कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।